राजस्थान के इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। अपने कल जालौर के चौहानों के बारे में पढ़ा था, तो आज अपने जालौर के चौहानों की दूसरी वीडियो के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे जालौर पे आक्रमण किया, कैसे जीता, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया था। सिवाना पे क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि जालौर दुर्ग की कुंजी कौन है? सिवाना दुर्ग। कहने का मतलब ये बात निकला कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग को जीतना है तो पहले उसको किसको जीतना पड़ेगा भाई? सिवाना को जीतना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना दुर्ग पर क्या किया जी? आक्रमण कर दिया। और सिवाना कहाँ पे है जी? बाड़मेर में। इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। किसने करवाया था? वीर नारायण ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, तब यहाँ का राजा था शीतलदेव। कौन था? शीतलदेव था जी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? वो थी मैनादे। कौन थी? मैनादे। और इसका सेनापति कौन था जी? भावला। कहीं के इसका नाम मिलता है भावले। क्या नाम मिलता है जी? भावले। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1308 में यहाँ पे आक्रमण किया तो इसका सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। तो 1308 में जब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो शीतलदेव ने क्या किया? दुर्ग के दरवाजे क्या कर लिए जी? बंद कर लिए। काफी समय तक घेरा डालने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी को कमालुद्दीन दुर्ग को सफलता नहीं मिल रही थी तो शीतलदेव के सेनापति भावले को अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। और भावले ने क्या किया? सिवाना दुर्ग के अंदर बने मामदेव कुंड के अंदर गो रक्त मतलब गाय का रक्त मिला दिया, जिसके चलते राजपूत राजा शीतलदेव को दुर्ग के दरवाजे क्या करने पड़े भाई? खोलने पड़े। जब दुर्ग के दरवाजे शीतलदेव ने खोले तो शीतलदेव लड़ता हुआ क्या हो गया भाई? मारा गया। जब शीतलदेव लड़ता हुआ मारा गया मतलब शीतलदेव हार चुका है। तो हारने के बाद इसकी पत्नी ने अपने आप को दुर्ग के अंदर क्या कर लिया भाई? समाप्त कर लिया। जब राजपूत राजा किसी सेना के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है तो ऐसी परिस्थिति को क्या बोलते हैं? केसरिया। क्या बोलते हैं? केसरिया। राजा के मरने के बाद दुर्ग के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी अपने आप को क्या कर लेती है? समाप्त कर लेती है। समाप्त करना राजपूतों में कहलाता है जौहर। क्या कहलाता है भाई? जौहर। केसरिया प्लस जौहर क्या कहलाता है भाई? शाका। मतलब सिवाना में शाका कब हुआ भाई? 1308 में। इसमें केसरिया का नेतृत्व कौन करता है? शीतलदेव। तथा जौहर का नेतृत्व कौन करती है भाई? कौन करती है? मैनादे। और सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता भाई? 1308 में। जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को सौंप दिया कमालुद्दीन गुर्ग को। मतलब 1308 में जालौर दुर्ग की कुंजी किसको मिल गई भाई? अलाउद्दीन खिलजी को। और 1308 में सिवाना को जीतने के बाद 1311 में कहाँ आक्रमण कर दिया भाई? जालौर पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। जब जालौर पर आक्रमण होता है तो जालौर का राजा कौन है भाई? कान्हड़देव चौहान। रानी कौन है भाई? जैतलदे। कौन है? जैतलदे। और इसका पुत्र कौन है भाई? बीरमदेव। और सेनापति कौन था? दहिया राजपूत बीकाबी। कौन था? दहिया राजपूत बीकाबी। अब क्या हुआ? जब जालौर पर आक्रमण हुआ 1311 में तो यहाँ का सेनापति कौन है? दहिया राजपूत बीका। राजा कौन है? कान्हड़देव। रानी कौन है? जैतलदेव। और पुत्र कौन है भाई? बीरमदेव है। कान्हड़देव चौहान ने जहां पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी के इसमें दो सेनापति हैं। एक का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग और दूसरे का नाम क्या है भाई? दूसरे का नाम है जलाल खां। यानी जब जालौर पर आक्रमण किया तो एक एक कितने सेनापति आए भाई? दो। एक का नाम क्या है? जलाल खां। क्या नाम है? जलाल खां। और दूसरे का क्या नाम है भाई? दूसरे का नाम है कमालुद्दीन गुर्ग भाई। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना की तरह इसमें भी इस रियासत के राजा कान्हड़देव के सेनापति दहिया राजपूत बीका को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। जब इस धोखे का पता किसको चला भाई? इस धोखे का पता चला किसको? इसकी पत्नी, किसकी पत्नी? दहिया राजपूत बीका की पत्नी को इस बात का पता चला कि इसने अपने राजा को
क्या दिया है, धोखा दिया। तो इसकी पत्नी ने दहिया की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। और तब तक वो दोबारा पहुंचता, इतने में क्या हो गया, इतने में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुका था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जब जलौर पर आक्रमण किया था, इसके 2 सेनापति थे भाई। कितने सेनापति थे भाई, 2। एक का क्या नाम था, जलाल खां, और दूसरे का नाम क्या था भाई, कमालुद्दीन गुर्ग भाई। क्या नाम था, कमालुद्दीन गुर्ग। ये 2 थे, एक का नाम क्या था जलाल खां, दूसरे का नाम क्या था कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर दुर्ग को जीतने के लिए कूटनीति यानी धोखेबाजी नीति का अनुसरण किया। इसने क्या किया, जलौर दुर्ग के सेनापति दहिया राजपूत बीका को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। जब इस धोखे का पता जब दहिया राजपूत बीका की पत्नी को चला, तो उसकी पत्नी ने दहिया राजपूत बीका की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। परंतु वो लेट होगी, लेट होने का मतलब है तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर दुर्ग को क्या कर लिया था, जीत लिया था। कहने का मतलब ये निकला कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर दुर्ग को जीत लिया, तो कौन सा राजा लड़ता हुआ मारा गया भाई, कान्हड़ देव चौहान क्या हो गया भाई, लड़ता हुआ मारा गया। तो जैतल देव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को क्या कर लिया भाई, समाप्त कर लिया। और भीरम देव ने क्या किया, शिव मंदिर के सामने अपनी गर्दन को क्या कर दिया भाई, शिव को अर्पित कर दिया। सीधा सीधा मतलब ये निकला कि जलौर दुर्ग पर 1311 ईस्वी में किसका अधिकार होगा, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ कान्हड़ देव चौहान केसरिया करता है, मतलब लड़ता हुआ मारा जाता है। जौहर कौन करती है भाई, जैतल देव, मतलब 1311 ईस्वी में जलौर का क्या होता है भाई, शाका होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलौर दुर्ग को जीतने के बाद यहां पर क्या बनाई, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनाई। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पे है भाई, जलौर दुर्ग के अंदर है, जिसे आजकल तोफ मस्जिद कहते हैं। क्या बोलते हैं, तोफ मस्जिद कहाँ पे है भाई, जलौर दुर्ग के अंदर है। इसने अपनी पुत्री की याद में फिरोजा का क्या बनाया भाई, फिरोजा का क्या बनाया, मकबरा बनाया। ठीक है, तथा जलौर दुर्ग का नेतृत्व किसको दे दिया, जलाल खां को दे दिया। और जलाल खां के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया भाई, जलालाबाद रखा गया। जलालाबाद दुर्ग कौन सा है भाई, जलौर दुर्ग को क्या बोलते हैं, जलालाबाद बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिवाना दुर्ग को जब इसने जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका नाम क्या रखा था भाई, खैराबाद रखा था। क्या रखा था, खैराबाद रखा था। जब 1301 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीता था, तो चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था भाई, खिजराबाद। क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। चित्तौड़गढ़ को कब जीता था, 1303 ईस्वी में जीता था। तो इसने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का नेतृत्व सौंपा और उसका नाम भी क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का जो नया राजा था वो खिजर खां ही था। कौन था, खिजर खां। और खिजर खां कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था भाई, पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, नुसरत खां, अलूग खां थे। जब रणथंभौर पर क्या किया था भाई, आक्रमण किया था। जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो इसके साथ एक इतिहासकार आया था जिसे हिंद है क्या बोलते हैं, तोता, जिसका नाम क्या था भाई, अमीर खुसरो, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, खजाइनुल फतू। क्या नाम था, खजाइनुल फतू। अब बात करते हैं जलौर के चौहानों का अंतिम राजा कौन था, कान्हड़ देव चौहान। और कान्हड़ देव चौहान का शासनकाल मैंने आपको कल बताया था 1305 से लेकर 1311। इस तरीके से जलौर के सोनगरा चौहानों का अंतिम राजा कौन बना, कान्हड़ देव चौहान। और कान्हड़ देव चौहान के मरते ही जलौर के सोनगरा चौहान क्या हो गए भाई, समाप्त हो गए। जब भारत आजाद होता है तो आजाद भारत में 562 रियासतें, राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और क्या था, केंद्र शासित प्रदेश आया था। उसमें कहीं भी जलौर रियासत का विवरण नहीं है, यानी आजादी के समय जलौर रियासत नहीं थी। जलौर या सोनगरा चौहानों से पहले कौन राज करता था, परमार करते थे। परमारों से पहले यहाँ पे शासन कौन करता था, गुज्जर प्रतिहार। और गुज्जर प्रतिहारों की 3 शाखाएं हैं, एक तो मंडोर की, दूसरी भीनमाल की, तीसरी कहाँ की भाई, कनौज की। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है गुज्जर प्रतिहारों की भाई, मंडोर है। कौन सी है भाई, मंडोर है। और इस तरीके से अपने जलौर के चौहान क्या हो जाते हैं, समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।